की जिज्ञासा है कि श्री हरि से मिलने के लिए क्या करना चाहिए। इसी विषय में संत वाणी कल्याण का जो अंक है उसमें संत श्री तुकाराम महाराज द्वारा जो हरि मिलन की विधि बतलाई गई है, आइए उसे श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत साहिब कहते हैं कि श्री हरि से मिलने के लिए क्या करें, बस केवल आशा तृष्णा से बिल्कुल खाली हो जाओ। जो नाम हरि का लेते हैं पर हाथ लोभ में फंसाए रखते हैं, असत अन्याय अनिति पर चलते हैं, वे अपने पुरुष को नरक में गिराते हैं, स्वयं नरक के कीड़े बनते हैं। अभिमान का मुंह ही काला है, उसका नाम अंधेरा फैलाना है। सब काम मटिया मेट करने के लिए लोक लाज साथ लगी रहती है। स्वांग बनाने से भगवान नहीं मिलते। निर्मल चित्त की प्रेम भरी चाह नहीं हो तो कुछ भी करो, अंत में केवल आह मिलेगी। तुका कहते हैं लोग जानते हैं पर जानकर भी अंधे बनते हैं। वाद विवाद जहां होता है वहां खड़े रहोगे तो फंदे में फंसोगे। मिलो उन्हीं से जो सर्वतोभाव से श्री हरि की शरण हो चुके हैं, वे तुम्हारे कुल के कुटुंबी हैं। तुकाराम साहिब कहते हैं जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुसार ईश्वर उसके पास क्या दूर है, उसे लेता देता है। ईश्वर ऐसा कृपालु है कि उसके दास को सुख दुख कहना नहीं पड़ता। जहाँ उसके नाम का घोष होता है उस स्थान में नारायण भय नहीं आने देते। श्री हरि के रंग में जो सर्व भाव से रंग गए उनका ही जन्म इस जगत में धन्य है। जिसका नाम पापों का नाश करता है, लक्ष्मी जिसकी दासी है, जो तेज का समुद्र है, तुकाराम उसकी शरण में सर्व भाव से है। सनकादि जिसका ध्यान धरते हैं वही पांडुरंग मेरे कुल के देवता हैं। विट्ठल का नाम लेते ही मुझे सुख मिलता है, मुंह मीठा हो जाता है। स्वामी कहते हैं विट्ठल का नाम संकीर्तन ही मेरा सब कुछ साधन है। तेरा नाम ही मेरा तप दान अनुष्ठान तीर्थ व्रत सत्य सुकृत धर्म कर्म नित्य नियम योग यज्ञ जप ध्यान ज्ञान श्रवण मनन निध्यासन कुलाचार कुल धर्म आचार विचार निराधार है। नाम के अतिरिक्त और कोई धन वित्त मेरे कहने के लिए है ही नहीं। कहने का तात्पर्य कि श्री हरि से मिलने के लिए सबसे बड़ा साधन संत तुकाराम जी ने नाम सुमिरन को बतलाया है। वे कहते हैं मेरी दृष्टि नारायण के मुख पर संतुष्ट होकर फिर पीछे नहीं लौटती। हे पुंडरीनाथ, तेरा मुख देखने में मुझे भूख लगी रहती है। हे नारायण, तुम त्वरा से आओ। मैं यही अंतरंग की आर्त पुकार है। हरि कीर्तन से भगवान भक्त भगवन नाम की त्रिवेणी संगम होता है। कीर्तन में भगवान के गुण गाए जाते हैं, नाम का जय घोष होता है। कथा और प्रयोग में तीनों लाभ हैं, इसमें प्रत्येक लाभ अमूल्य है। जहाँ से तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरि कथा में योगदान कर आदर पूर्वक उसे श्रवण करने वाले नर नारी यदि अनायास तर जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात। हरि कथा पवित्र कर फिर गाने वाले जब पवित्रता पूर्वक गाते हैं, सुनने वाले पवित्रता पूर्वक सुनते हैं, हरि के नाम का कीर्तन करते हैं, तो वे आत्मोद्धार और लोक शिक्षा का दूसरा कोई साधन इससे बढ़कर हो नहीं सकता। अमृत का बीज, आत्म तत्व का सार, गुह्य का भी गुह्य रहस्य श्री राम नाम है। राम नाम की महिमा को गाते हुए तुकाराम साहिब कहते हैं यही सुख मैं सदा लेता हूँ, हरि की निर्मल कथा करता हूँ। हरि कथा में सबकी समाधि लग जाती है। लोभ मोह माया आशा तृष्णा सब हरि गुणगान से रफू चक्कर हो जाते हैं। पांडुरंग ने इसी रीति से मुझे अंगीकार किया, अपने रंग में रंग डाला। हम विट्ठल के लाडले लाल हैं। जो असुर हैं वे काल के भय से कांपते रहते हैं। संत वचनों को सत्य मानकर तुम लोग नारायण की शरण में हो जाओ। जहां बैठो खेलें भोजन करें वहां तुम्हारा नाम गाएंगे। राम कृष्ण नाम की माला गूंथकर गले में डालेंगे। संत तुकाराम कहते हैं नाम संकीर्तन का साधन है तो बहुत सरल,
पर इससे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। इस साधन को करते हुए वन वन भटकने का कुछ काम नहीं। नारायण स्वयं ही सीधे घर चल आते हैं। अपने स्थान पर बैठे चित्त को एकाग्र करो, प्रेम से अनंत हो भजो। राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव इस मंत्र का सदा जप करो। इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है, ये मैं विट्ठल की शपथ करके कहता हूँ। तुका कहते हैं ये साधन सबसे सुगम है। बुद्धिमान धनी इस धन को सदा हस्तगत कर लेता है। इंद्रियों की अभिलाषा मिट जाती है, पर यह चिंतन सदा बना रहता है। ब्रह्मानंद का काल समाप्त हो जाता है, कुछ रहता है वह चिंतन ही रहता है। वही अन्न पवित्र है जिसका भोग श्री हरि चिंतन में है। तुका कहता है वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें श्री विट्ठल मिश्रित है। माता से बच्चे को यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे संभालो, माता तो स्वभाव से ही अपनी छाती से लगाए रहती है। इसीलिए भी सोच विचार क्यों करूं, जिसके सिर को भार है वह तो है ही। बिना मांगे माँ बच्चे को खिलाती है, बच्चा जितना खाए खिलाने से माता कभी नहीं अघाती। खेल खेलने में बच्चा भूल सकता है पर माता भूलती नहीं। बरबस पकड़कर उसे छाती से चिपटा लेती है, स्तनपान कराती है। बच्चे को कोई पीड़ा हो तो माता भाड़ की लाई से विकल हो उठती है, उसकी देह की सुध भूल जाती है, बच्चे को चोट नहीं आने देती। इसी प्रकार मैं विचार क्यों करूं, श्री राम जी मेरी जो माता है, पंढरपुर वासी मेरा कुल धर्म है, मेरे वही तीर्थ हैं। एकादशी का उपवास करता हूँ, दिन रात हरि नाम का कीर्तन करता हूँ, श्री विट्ठल के नाम का मुख से उच्चारण करता हूँ। तुकाराम जी कहते हैं यही कल्प वृक्ष है, सब साधनों का सार है ये नाम संकीर्तन। श्री हरि के जागरण से मन रमाना चाहिए, इसमें कोई घाटा नहीं है। क्यों अपना जीवन व्यर्थ खो रहे हैं हम आप। जिनमें अपना मन अटकाए बैठे हैं वे तो अंत में छोड़ ही देंगे। तुकाराम जी कहते हैं सोच तेरा लाभ किस में है, तेरा फायदा किस में है, केवल और केवल हरि नाम में। एक अभंग को गाते हुए अपने कुछ हिंदी दोहों में तुकाराम ने राम नाम की महिमा को गाते हुए, नाम की महिमा को गाते हुए कहा, लोभी के चित धन बैठे, कामिनी के चित काम, माता के चित पूत बैठे, तुका के मन बैठे राम। अरे लोभी केवल धन का, पैसे 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 का चिंतन करता है। कामी पुरुष केवल रूप 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 को चित्त में बैठाया रहता है। जिस प्रकार नवजात की माता के चित्त में केवल और केवल उसका पुत्र बैठा रहता है, उसी प्रकार सतत इन तुकाराम जी कहते हैं मन में श्री राम नाम का, श्री राम जी का चिंतन होना चाहिए। कहे तुका जग भूला रे, कहा न मानत कोय, हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत डोय। तुकाराम कहते हैं कि संतों ने गाया, महात्माओं ने बतलाया, सब एक उपाय बतलाते रहे कि जीव को राम 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 राम, साधक को बारंबार हरि नाम की पुकार करनी चाहिए, फिर भी वह मानता नहीं है। काल के गाल में पड़ जाता है, मारा मारा फिरता है, यहाँ से वहाँ, इस योनि से उस योनि में बारंबार जन्म और मरण की पीड़ा को भोगता है। तो क्यों ना प्रभु के नाम का स्मरण किया जाए। तुका मिलाना तो भला, मनसू मन मिल जाए, ऊपर ऊपर माटी घसी, उनकी कौन बहाए। अरे प्रभु के नाम का सुमिरन कैसे करना चाहिए, इस बात पर विचार करते हुए तुकाराम जी कहते हैं कि प्रभु से मिलन की अभिलाषा ऐसी होनी चाहिए कि मन से मन मिल जाए। प्रभु जब तक ना मिले व्याकुलता छा जाए। ऊपर ऊपर केवल जिह्वा से राम 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 कहने से नहीं, मन के भीतर जैसे मिट्टी के केवल ऊपर यदि बीज डाल दिए तो वृक्ष नहीं आता, खोद कर भीतर डालना पड़ता है, पानी से सींचना पड़ता है। उसी प्रकार मन के भीतर हरिनाम रूपी बीज को डालकर मन में प्रेम से उसे सींचने पर वह फलीभूत होता है। कहे तुका भला भया, हुआ संतन का दास, क्या जानूं कैसे मरता, न मिटती मन की याद। संतों की महिमा को गाते हुए तुकाराम जी कहते हैं कि अच्छा हुआ मुझे संत मिले, मैं उनका दास हो गया। न जाने कैसे विषयों के चक्कर में फंसकर मैं मर जाता, किंतु इनकी कृपा से मन की आशा मरी, राम नाम से मेरी लो लग गई। अब मैं प्रभु के नाम का सुमिरन करते करते प्रभुमय हो जाऊंगा। वह कहते हैं कि जो वियोग में भरकर
हे राम, हे कृष्ण, हे श्री हरि ऐसे पुकारते हैं, उन्हें निश्चय ही वियोग में देखकर श्री हरि पास आ गए। उनमें शंख चक्र गदा शोभा दे रहे हैं। गरुड़ फड़फड़ाता हुआ सा कहता है, मत डरो मत डरो। मुकुट और कुंडलों की दीप्ति का सूर्य का भी लोभ है। श्री हरि का मेघ श्याम है, उनकी मूर्ति बहुत सुंदर है। इस प्रकार से चिंतन करते हुए तुकाराम जी कहते हैं, नित्य निरंतर श्री हरि के, विठ्ठल के, पांडुरंग के, राम जी के नाम को रटना चाहिए। इसलिए रटो रटो रटो, दिन रात राम जी के राम को रटो, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।